उत्तर प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी अभी चौंकाने वाला ताज़ा ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने जो बहुमत का आंकड़ा है वो 202 सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 202 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में एनडीए पार्टी सरकार है दोस्तों। क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बना पाएगी या अब की बारी यहाँ पर इंडिया गठन का जादू चलेगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन होगा अब की बार उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर दोस्तों बरेली मंडल के, बरेली मंडल में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें जा सकती है, सपा गठन खाते में 7 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है आगरा मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। इन 23 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अलीगढ़ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है, सपा और कांग्रेस के गठन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला प्रयागराज मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। इन 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है आजमगढ़ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 23 विधानसभा सीटें हैं। इन 23 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 13 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक उत्तर प्रदेश के 118 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 118 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 63 सीटें, इंडिया गठन खाते में 51 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला मंडल है बस्ती मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इन 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 12 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है चित्रकूट मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। इन 19 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 12 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 6 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है देवीपाटन मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। इन 21 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 10 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक उत्तर प्रदेश के 175 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 175 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 98 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 72 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला गोरखपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 26 विधानसभा सीटें हैं। इन 26 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल झांसी मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। इन 13 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 8 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है कानपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। इन 20 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 14 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 5 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल है लखनऊ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। इन 34 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 15 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 17 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है मेरठ मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। इन 28 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 19 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठन में 9 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है
और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल मिर्जापुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 6 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अब तक है उत्तर प्रदेश के 308 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे है। 308 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 168 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 126 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 6 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला मंडल मुरादाबाद मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। इन 25 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 13 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में, सपा गठबंधन खाते में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला मंडल है सहारनपुर मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 4 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल वाराणसी मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 विधानसभा सीटें हैं। इन 25 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 13 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 11 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला मंडल अयोध्या मंडल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 27 विधानसभा सीटें हैं। इन 27 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 16 सीटें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में 10 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे है। 403 विधानसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 226 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 165 सीटें, बीएसपी पार्टी खाते में 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार एनडीए पार्टी दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।